नमस्कार, मैं गोपाल कुशवाहा। आज प्रज्ञा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुरभित स्मृतियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत नीर निकुंज में आए हुए हैं, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय श्री हर्षरूप शर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ में। तो आइए जानेंगे उनसे। बाबूजी, अपना परिचय थोड़ा सा दें। चालू बोलूं। मैं हर्षरूप शर्मा, रिटायर्ड शिक्षक, हाँ, उम्र करीब 80 वर्ष, मूल निवास स्थान जनपद हाथरस, ग्राम लोधी परिवार का हूँ। मेरे परिवार में सदस्य 2 बेटे 3 बेटियाँ और सभी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। मेरी बेटियाँ भी सभी गायत्री परिवार से हैं, बेटे भी सभी गायत्री परिवार से हैं और यहाँ पर अपने ग्राम मूल निवास से यहाँ पर छोटे बेटे के पास रह रहा हूँ। तो बाबूजी, आप जो है गायत्री परिवार से कब से जुड़े हुए हैं? मैं गायत्री परिवार में, वैसे तो मेरा परिवार शुरू से करीब लगभग 89 से है, लेकिन मैं स्वयं जब शिक्षक था उसी दौरान में घर में हर पहली तारीख को शक्तिपीठ आवलखिला के भाइयों द्वारा, परिजनों द्वारा गायत्री हुआ करती थी। तो ये बात जो है 1 फरवरी 1997 की है कि 1 फरवरी 1997 को मेरे घर पर जैसे मासिक होती थी उसी तरीके से 5 कुंडी यज्ञ का आयोजन हुआ था। उस 5 कुंडी आयोजन में सभी क्षेत्रीय परिजन आगंतुक तो सभी आए हुए थे। अच्छा, खूब धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। मैं उस समय कार्यरत था। 3 फरवरी 1997 को मेरे सामने जो घटना थी उसका मैं गुरुदेव की कृपा से मैं आज इस यहाँ पर हूँ। तो उसको मैं वर्णन करके बताता हूँ आपको सूक्ष्म में कि 3 फरवरी 1997 को मैं अपने जनपद मथुरा को परोपकार हेतु, क्षेत्रीय शिक्षकों के कार्य हेतु गया था। वहाँ से लौट करके शाम को जब मैं लौटा तो महावन से करीबन पश्चिम साइड में 6 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल पड़ता था। अचानक ही मेरी बाइक में चल रहा था, मेरी बाइक जो है पुल के नीचे गिर गई थी 20 फीट नीचे, और मैं उस बाइक के उसके अंदर गिर गया और जाकर के भाटा जो पड़ी हुई थी वहाँ पर मेरी एक टांग टूट गई थी। जैसे ही मेरी टांग टूटी मुझे एकदम होश पोश हो गया। तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी आंखों के सामने परम प्रभु गुरुदेव कमंडल हाथ में लेकर के, कुर्ता धोती पहन करके कुछ उंगलियों का संकेत कर रहे हैं। लेकिन मैं उस समय सचेत नहीं था इसलिए, लेकिन हाँ आभास हुआ था मुझे, और ये उस समय भी आभास हुआ था ये कौन है। आभास तो बाद में आया मुझे। उन्होंने सड़क पर आकर के, जो मूज वगैरह खड़ी हुई थी, सड़क पर आकर के एक चड्डा नामक का व्यक्ति दावली की तरफ से मथुरा जा रहा था अपने स्कूट से, उसे रोक दिया। गुरुदेव ने रोका कि भाई इसके नीचे आदमी पड़ा, उसे बचाओ। मूज बहुत खड़ी हुई थी, वहाँ पर झाड़ी थी और मैं यही शब्द कह रहा था धीरे से, बचाओ बचाओ बचाओ। बस तुरंत ही वो व्यक्ति नीचे उतर के आया और आकर के उसने मुझे देखा। मेरे शरीर को देखते हुए, मेरी गाड़ी फंसी हुई थी तो वो एकदम ऊपर फिर दोबारा चढ़ने गया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि मुझे ऊपर उठा लेता। होता क्या है, जब मैं देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, न गुरुदेव दिखाई दे कोई दिया, तो उसे विश्वास हो गया कि इनको कोई शक्ति आ करके और मुझे चेतित करके ये बचाने के लिए। ऐसी स्थिति में जब उस घटना हो तो वहाँ पर एक मथुरा की तरफ से एक ट्रैक्टर ठेली भर करके लड़की का सामान लेकर के 10 व्यक्ति बैठ करके आ रहे थे, जो सामान लेके जा रहे थे महावर की तरफ। तुरंत ही उन्होंने उनको रोक दिया। चड्डा ने रोका कि भाई इसके नीचे आदमी पड़ा है, मैं नहीं उठा सकता हूँ, लिहाजा तुम मेरी इनकी मदद कर दो। तो वो नीचे उतर करके आए, देखा तो झोली डंडा से मेरी दो उन्होंने पैर पकड़ लिए और हाथ पकड़ लिए, और मैं जैसे उन्होंने ऊपर उठाया मैंने कहा भैया मेरी टांग टूट गई है, बुल्लर हो गई, बिल्कुल टांग टूट गई थी ये। तो उन्होंने तुरंत ही वो ऊपर ले गए। उनके पास न तो खून की बूंद निकली मेरे शरीर में से, न मेरी मोटरसाइकिल का कोई बोल्ट टेढ़ा हुआ। जैसे ऊपर लेके वहाँ पहुँचे सड़क पर, तुरंत ही क्या होता है कि दावली की तरफ से एक खाली टेम्पू, शाम के वक्त खाली टेम्पू आ रहा था। वो ड्राइवर बोला जल्दी डालो, उन्होंने मुझे डाल दिया। तो मैंने उनसे एक ही शब्द कहा था, भैया मेरा गांव तो बहुत दूर है, यहाँ से 75 किलोमीटर है, मुझे मथुरा वापस ले चलो, वहाँ मेरा भांजा प्रिंसिपल है, वो मेरी सब व्यवस्था कर देगा। तुरंत ही बोले, मैंने स्कूल का नाम बोला बीर पोदार्क में, तो तुरंत ही वहाँ पर जो व्यक्ति थे वो बोले इसमें तो हमारे चाचा जी रहते हैं, उन्होंने कोई परिचित आदमी है। तुरंत उसे विश्वास हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, भाई तुम लोग गांव को जाओ, तो 2 व्यक्ति जो वहाँ हमको लेकर के मथुरा जा रहे हैं, क्योंकि हमारे चाचा के परिचित हैं। तुरंत ही मुझे लौट कर मथुरा लाए। शाम को मथुरा ला करके उन्होंने जैसे स्ट्रेचर से मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो मैंने नाम बताया
तुरंत ही क्या होता है, मेरे पैर को खींच करके मेरे प्राण निकल गए। यानी मैं बिल्कुल मृतशैया पर हो गया था और ख़त्म हो गया, समझिए आप। वो लोग घबरा गए, तुरंत उन्होंने फिर हमारे प्रिंसिपल साहब को बुलाया। बड़ी ऐसी बात है, तो बहुत दूर, बोले तो गाँव दूर है, सुबह सूचना की जाएगी। तो मुझे उन्होंने रात में ही हॉस्पिटल में सफर रखा। उन्होंने मेरी व्यवस्था भी बहुत की, दवा दारू की, लेकिन मेरी सांस लौट करके 4 बजे आई। तो उन्हें फिर सांत्वना हो गई, तो तुरंत ही उन्होंने फिर 4 बजे तब तक ये बेटे होंगे, जो ये बेटा सब जो थे लोग गाँव में थे, वहाँ बथरा से घर आदमी आया, आकर के तुरंत ही वो जो है सूचना दे करके तुरंत ही वो आदमी आया, सब आगे आकर के वहाँ पर बातचीत की उन्होंने डॉक्टरों से। बातचीत करने के बाद में मेरा बड़ा बेटा यहीं पर रहता जो है सेक्टर 7 में, वो डॉक्टर कुलती साहब से बात संपर्क था उसका। बोले डॉक्टर साहब से बोला, भाई मतलब हमारी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, हमारा घर अगर हमें अच्छा है हम वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो वो जो यहाँ पर ले आए और मैं वहाँ पर जो है 3 महीने तो वहाँ रहा। तो मेरी ये जो टांग टूट गई थी बिल्कुल, उसमें मांस फंसने से हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी। ऑपरेशन होने के टाइम पर बीपी बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में मैं आपसे पीटावल खिला के कुछ परिजन मेरे पास आए, आकर के उन्होंने मुझसे बोले, तुमने पत्र नहीं डाला, तुमने अपनी वेदना का पत्र नहीं डाला। तब मैंने नहीं डाला कि तुम पत्र डालिए। तुरंत ही मैंने पत्र शांति कुंज की दीदी के लिए डाल दिया और दीदी से मैं अपनी वेदना पूरी बताई कि फलाने तारी घटना है इस तरीके से, और मैं स्वस्थ नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा बीपी बढ़ जाता है और ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। तुरंत ही वहाँ से 15 दिन बाद लेटर आएगा, जो मेरे पास अब भी है। तुरंत वहाँ से लेटर आया, अगर चिंता न करें आप ऑपरेशन कराएं निसंकट होकर के, और आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होकर के आपको मेरे परिवार को यहाँ आना है। तो मैं इसी तरीके से उनकी बात पर मुझे विश्वास हुआ, पत्र के आधार पर विश्वास होने पर मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ही तुरंत ही फिर होता क्या है, उस समय मेरी अवस्था 52 वर्ष की थी। तो जब ज़्यादा घबराता था तो उसी समय कोई न कोई घर पर कैद परिवार का गाजियाबाद तक के बाद में आ जाते थे और मुझसे आकर कहते, तुम चिंता क्यों करते हो, हमको तो माने तुम्हारे पास भेजा है। मुझे वो इतना बड़ा विश्वास हुआ कि मुझे पूरी आस्था हो गई। आस्था होने के बाद तो मैं वहाँ पर शांति कुंज गया और जा करके मैं जैसे चरणों पर जी के चरण पकड़े, तो अब क्या चिंता करते हो, तुम्हारा नया जीवन हो गया। अचानक इन्होंने मुझसे ये शब्द कहे, मुझे पूरा विश्वास हुआ। स्थिति में तो फिर 2000 और होता क्या है, जब मुझे इतना मेरे साथ में कर दिया तो 2006 में मुझे गुरुदेव की ही कृपा से राष्ट्रपति के पास पुरस्कार पहुंचा दिया। राष्ट्रपति मुझे पुरस्कार मिला 2006 में। मतलब पूरा आशीर्वाद गुरुदेव का आपके पास रहा। 2006 में मुझे जब पुरस्कार मिला तो कहाँ तो मेरी बिल्कुल स्थिति खराब, दूसरा पुनर्जन्म भी रहा और साथ साथ मतलब गुरुदेव का आशीर्वाद से आपको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसलिए मुझे गुरुदेव के पूरी आस्था है और मैंने अपना 2009 में रिटायर और 65 वर्ष की उम्र रिटायरमेंट मेरा हुआ था। 65 वर्ष की उम्र रिटायरमेंट होने के बाद में फिर मैंने जो है संकल्प ले लिया था कि मैं आजीवन तक जब जितना मेरे पास हाथ पैर की शक्ति रहेगी वो देख के मैं अपने इस कार्यक्रम में समर्पित रहूँगा, निस्वार्थ निष्प्रभाव ये मेरी भावना थी। अब गुरुदेव की मशाल को अपने अब आगे पीढ़ी में अपने सौंपने का क्या मतलब संकल्प लिया है? संकल्प ये है कि गुरुदेव के जितने भी संकल्प है, मैं जो कुछ भी याचना करता हूँ, जो कुछ भी उनसे मांगता हूँ, सिर्फ एक ही शब्द कहता हूँ कि आप अपने संकल्पों के लिए मुझे प्रेरित करिए, और कुछ नहीं मांगता। और करने के लिए है कि वर्तमान समय में मैं अस्थायी रूप से रहता हूँ वैसे, लेकिन हावड़ खेड़ा हर पूर्णमासी पर मुझे वहाँ पर जो है सेवा करने के लिए मौका दिया जाता है। तो मैं समस्त संस्कारों को कराने के लिए तो मैं संस्कार करता हूँ। उसके बाद इस समय आगरा में बेटों के पास बैठा हुआ हूँ और हमारे प्राइम शर्मा जी और सब लोगों के सहयोग से पूरे कॉलोनियों में जो भी कार्यक्रम जिस तरीके से होते हैं मैं अपने साथ वार से करता रहता हूँ। अभी जैसे आपने बताया कि आपके बेटे भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और आपकी बेटियां भी आपकी जुड़ी हुई हैं, तो अभी झांसी में जैसे कि आगामी कार्यक्रम है जी, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराबस्ती में हुआ था उसी तरीके से और अब झांसी में हो रहा है, लेकिन जो जनपद हाथरस का जो हमारी कमेटी उसकी है मिशन के ग्रुप हैं, उसमें उन लोगों ने मुझे जो है जनपदीय सचिव के लिए रिक्रूट किया गया है। बहुत पहले से जनपद हाथरस का में सचिव हैं और हमारी बहन जी अमिता कुमारी उसकी संयोजक है, वो भी टीचर है। तो वहाँ से सेवा करने के लिए जो रेसिंग भैया आती है जिस तरीके से उनका सब क्षेत्रों से मिल करके जितना भी संकलन उसका लक्षण हो जाता है उसकी सेवा करने के पहुँच जाते हैं और जितनी सेवा होती है वहाँ सेवा करनी चाहिए।
और अभी जो झांसी में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, युग सचेता युवा समारोह, तो उसके लिए आप कब कितने युवा तैयार करेंगे? ऐसा नहीं, झांसी का जो कार्यक्रम हुआ है मेरे पास आया है, अभी मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ, अपने किले से ही आया हूँ। तो वहाँ पर जो चल रहा है इस समय, क्या नाम है वो हाँ चंद्रायन चल रहा है, तो वहाँ रसीद भैया दे दी गई है। तो संयोजक जी को मैंने दे दी, तुम रख लो उनको 4-5 वर्ष इसके लिए क्षेत्र में घूम करके हम इसका कलेक्शन करके और जो जितना वो उतना पहुँचाएंगे, उसके बाद तो वहाँ जितना होगा उतना हो जाएगा। युवा कितने तैयार, मतलब युवा मतलब अपने परिवार से अपने कितने, मतलब उसके युवा को भी संख्या बनाई जा रही है, अभी हम भेजेंगे। अपने परिवार से कितने मतलब युवा निकालेंगे? हमारे अपने स्वयं परिवार से तो हम 3 व्यक्ति जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा। हमारी बेटी जो छोटी बेटी जो है सबसे ज़्यादा अग्रसर है, क्योंकि उसने जो है 95 में जब कार्यक्रम हुआ था आवलखेड़े में, वहाँ संविधान दिया था और तभी से उसने वहाँ संकल्प लिया था और गुरुदेव के आशीर्वाद से उसी समय उसको जो है आकाशवाणी आगरा के लिए सेलेक्ट कर लिया गया लोक मुंजी कार्यक्रम के लिए। तो उस समय वो उसमें कहती है, वर्तमान समय वो हेडमास्टर है, टीचर है, छोटी बेटी हाथरस में, और संगीत में बहुत प्रवीण है, क्लासिकल जानती है, हारमोनियम जानती है, तबला जानती है, और वो मंच पर बैठ करके कार्यक्रम देती रहती है बड़ी अच्छी। तो अभी हाथरस में 457 जोड़ों की जो मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत शादी हुई थी, उसमें मैं और बेटी और 3-4 परिजन लेकर के मंच पर एक शादियाँ करा के आई थी। इसमें मेरे पास ग्रुप में मोबाइल में है, वो देख लेना। अच्छा, और उसके बाद अभी उसने जो है सबसे बड़ा अनुष्ठान ये किया था, 5 लाख का अनुष्ठान उसने 1 वर्ष ही किया था बेटी ने, सीता शर्मा है। तो उसने 5 लाख का अनुष्ठान किया था और हमसे वो कुछ थोड़ी बहुत अग्रसर है। उसके अंदर छवि तो गायत्री माता की और गुरुदेव की बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विरासत में आप अपने बच्चों को दे जाएंगे, बहुत अच्छी वाली बात है। विरासत में अपने बच्चों को परिवार से जोड़ जाएंगे, सबसे बड़ा काम है ना, सबसे बड़ी बस ये है। और अपना प्रयास तो यही रहता है, अपने दामाद बेटी जहाँ गई जिस गए वो समाजों गायत्री परिवार सब जुड़ गए। ये आपके बेटा और दामाद जो है वो सब आगरा में रहते हैं या कहीं? दोनों बेटी यहीं रहती हैं, 3 बेटी हाथरस में रहती है, एक ही कंपाउंड में। तीनों बेटी के दामाद जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और वो सब गायत्री परिवार की दीक्षा लिए हुए हैं। और ये भी हमारी लाली भी ली हुई है जो सीता है, और एक बीच की बेटी थी वो 5 साल एक्सपायर हो गई है, और ये सब उसी में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए, आज का कार्यक्रम जैसे कि बाबूजी ने बताया कि इनके परिवार, पूरा संपूर्ण परिवार जो है वो गायत्री परिवार मिशन से जुड़ा हुआ है और गुरुदेव के कामों में लगे हुए हैं। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपनी विरासत को अपनी अगली पीढ़ी को समर्पित दिया और उनको दीक्षा और संस्कार आदि दिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका।